अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, बल्दियात का मामला कराची में और अब तक नताइज के हवाले से जमात इस्लामी को भी एतराज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, और बाज़ जगहों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी रिकाउंटिंग के हवाले से बात की है। अब जो नंबर गेम बन चुकी है उसमें कोई भी जमात जो है वो सिंगल हैंडेडली अपना मेयर नहीं बना पा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त मखसूस नशिस्तों के बाद 142 अरकान तक पहुंच रही है और उसके बाद पाकिस्तान जमात इस्लामी जो है उसकी 133 हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद मखसूस नशिस्तें शामिल करके 60 बनती है। यानी अब किसी न किसी के साथ इत्तेहाद के बाद मामलात होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पीटीआई से बात वो नहीं करेंगे और पीटीआई ने कहा है वो किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेगी। अब जमात इस्लामी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बात कर सकती है, जमात इस्लामी पीटीआई से भी बात कर सकती है। ये मामलात अब आगे किस तरफ जाएंगे मेयरशिप के हवाले से, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तीन बड़ी जमातों में अगले आने वाले दिनों में बड़ा एक अहम जो रवाबित हैं वो होने जा रहे हैं। आज हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात होगी कि कराची में जो मैंडेट के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतनी नशिस्तें कैसे मिल गई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बयानिए की और पॉपुलैरिटी की बात कर रही है उसको कम नशिस्तें क्यों मिली हैं। हालांकि एमक्यूएम के बायकॉट के बाद भी शहरी हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिला, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और एडिटर इन चीफ बोल है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आलमगीर खान साहब आपके वक्त का। सर, पहले तो आपसे आगाज़ करते हैं। खान साहब, क्या वजह है आलमगीर साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलैरिटी की भी बात कर रही है, बयानिए की भी बात कर रही है, और जो जिस किस्म की महंगाई की सूरत हाल है, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर हमेशा सवाल उठता रहा है, उसके बावजूद पीटीआई के पास मखसूस नशिस्तें मिलाकर सिर्फ 60 सीटें बन रही हैं, क्या वजह है? देखें, दो रीजंस हैं। एक रीजन तो आपके सामने जिस कदर धांधली की गई, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम सियासी जमातें इस वक्त कह रही हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा, जहां जहां शवाहिद मिले, जहां जहां वीडियोस निकल कर आई, और अब इसीलिए हर जमात अभी रिकाउंट में जा रही है, और इसीलिए पीपल्स पार्टी की नशिस्तें इतनी ज्यादा है। और यहाँ हमने इलेक्शन सिर्फ सियासी जमात से नहीं लड़ा, बल्कि पुलिस से भी लड़ा है और इलेक्शन कमीशन से भी लड़ा है। इनके आरओज हमें नजर आता है कि बायस्ड होते, प्रिजाइडिंग अफसर कई जगह पहुंचते नहीं, कई जगह इनके अपने लोग होते, अमला उस तरीके से फाल नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। तो एक बड़ी रीजन तो ये, और दूसरी रीजन ये है कि टर्न आउट कम रहा। और टर्न आउट कम इसलिए रहा क्योंकि आखिरी दिन तक एक अबहम की सूरत हाल थी, लोगों में कंफ्यूजन थी। पहले 3 बार तारीख डिले हुई, मुलतवी हुए, और फिर आखिरी रात तक भी ये कंफर्म नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन से 3 दिन पहले एमक्यूएम की फरमाइश पर इसको कॉल ऑफ किया जाता, फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन कहता कि इलेक्शन होंगे। तो शहरियों में एक अभाम था, एक सवालिया निशान था कि होंगे नहीं होंगे, जिसकी वजह से टर्न आउट पर असर आया, और उसका सबसे बड़ा नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ, क्योंकि हमारे जो वोटर हैं वो आम लोग हैं, वो हमारे कोई वर्कर्स नहीं, कारकुनान नहीं, तो वो इस वजह से वो निकले नहीं, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को रहा। क्योंकि हम ये समझते हैं जब टर्न आउट ज्यादा होता है तो ये धांधली वाले फैक्टर भी वो काउंटर हो जाते हैं। जब टर्न आउट ज्यादा होता है, लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट। आलमगीर साहब, जमातें सीटें भी जीत गई, वो भी एक आम लोग ही थे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बहुत से इलाकों से जीता है। सिर्फ इसका मतलब है आप खुद भी तैयार नहीं थे। अब तीसरा फैक्टर, आप अपनी तैयारी और अपनी जमात के सेटअप को क्यों नहीं दे रहे? दोनों फैक्टर आप एक्सटर्नल कर रहे हैं, इंटरनल पे क्यों नहीं आप मान रहे कि कहीं ना कहीं आपकी जमात में भी कोई फैक्टर था कि आप लोगों की अपनी तैयारी नहीं थी, आप ये तस्लीम ही नहीं कर पा रहे थे इलेक्शन होगा। जमात इस्लामी पिछले 1.5 साल से तैयारी में थी, पीटीआई तो उस तरह नजर नहीं आई तैयारी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जमात इस्लामी की कैंपेन सोशल मीडिया पर, ग्राउंड पर सबसे बेहतर थी। और हकीकत जाने के पिछले अभी तो नहीं, लेकिन पिछले कई माह में
जब पहले ये ताखीर का शिकार रहे, जुलाई के बाद से ताखीर का शिकार रहे, तो उस वक्त चूंकि हम ये एक मुजाहिमती सियासत में थे, रिजीम चेंज के बाद लॉन्ग मार्चेस हो रहे थे, बीच में धरने हो रहे थे, हमारे लोगों की गिरफ्तारियां, मुकदमे चल रहे थे, तो ये भी एक हकीकत है टू बी ऑनेस्ट कि हमें उस तरीके से वक्त नहीं मिला कैंपेन करने का। और बीच में जो तारीखें बार बार चेंज हुई, तो आखिरी वक्त तक ये एक अभाम था कि होंगे नहीं होंगे वगैरह। तो ये एक फैक्ट है कि हमारी कैंपेन उस तरीके से नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए। सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।